कश्मीर को उनको पता था कि ये हिंदुस्तान का हिस्सा है और हिंदुस्तान इसको लेकर रहेगा, और क्योंकि उनकी हुकूमत एक जमहूरी हुकूमत है, एक तसलसल है, कॉन्टीन्यूटी है, और वो अवामी वोटों से सेलेक्ट हुआ हुआ प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री है जिसका नाम है श्री नरेंद्र मोदी। ठीक है, तो वो अपनी जब बात कोई वादा किया उसने इलेक्शन में, उसने हर वो वादा जो इलेक्शन में किया वो पूरा किया। हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या हुआ। 2 मई को हमने वो जो रेडार का था दिन वो भी मना लिया कि जिसमें उसामा बिन लादेन को नेवी सील आके उठा के ले गए थे, उसकी भी गम भी मना लिया, जश्न भी मना लिया, जो भी मनाना था। हंसते मुस्कुराते आपके दांत निकालते हुए है शाह महमूद कुरैशी टेलीविजन पे इंटरव्यू देंगे, क्या वो FATF में हेल्प करेगा? क्या शेख रशीद पाव पाव के एटम बम वाली बातें करके और उल्टी सीधी बयानात दे के एयरवाई पे बैठ के वो हेल्प करेगा? ये फवाद चौधरी बैठ के BBC पे बात करते हैं कि मैं आई एम ए रिस्पॉन्सिबल स्टेट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, उसका मैं मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन हूँ। अकल के नाखून लो मेरे भाई, आप की औकात दुनिया में क्या है? इस वक्त आपकी पेशी होने जा रही है। ये आदमी इमरान खान जो मौजूदा हमारा वजीर आजम, प्रधानमंत्री, तारीख इंसानी का अजीम फलसफी जो भी है, ये क्रिकेट टीम के सिलेक्शन बोर्ड का चेयरमैन बनने का अहल नहीं था। इसको आपने मुल्क का वजीर आजम लगा दिया। तो जब आप मुल्क का वजीर आजम लगाएंगे, वो जो फैसले करेगा, वो सुबह उठेगा, टीवी देखेगा और फैसले करेगा, या बीवी बताएगी? तो टीवी और बीवी से मुल्क नहीं चलते हैं। इमरान खान साहब की स्टेटमेंट आई है इंडिया के बारे में दिया कि जी जब तक वो 370 दोबारा नहीं लाते हम उनके साथ कोई बात नहीं करेंगे, जबकि बाजवा साहब ने कहा था कि सब माजी भूल जाओ और आगे बढ़ो। 370 के वक्त पाकिस्तानी हुकाम को जो सीनों पे तमगे सजा के घूमते हैं, एक जंग नहीं जीती और तमगों की एक बहार है, वो उनको बता दिया था कि ये काम होने जा रहा है, आपने उफ नहीं करनी, और उन्होंने उफ नहीं की। वो इतने ताबेदार हैं न्यूक्लियर स्टेट की हेड और आर्मी के हमारे जियाले बहादुर पुत्र हटा दे जो है, वो इतने बहादुर हैं, उन्होंने उफ तक नहीं की। घंटा जुम्मे की नमाज के बाद लोगों को एक्सरसाइज करा दी मस्जिद के बाहर खड़े होके, एंड दैट्स इट। कश्मीर को उनको पता था कि ये हिंदुस्तान का हिस्सा है और हिंदुस्तान इसको लेकर रहेगा, और क्योंकि उनकी हुकूमत एक जमहूरी हुकूमत है, एक तसलसल है, कॉन्टीन्यूटी है, और वो अवामी वोटों से सेलेक्ट हुआ हुआ प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री है जिसका नाम है श्री नरेंद्र मोदी। ठीक है, तो वो अपनी जब बात कोई वादा किया उसने इलेक्शन में, उसने हर वो वादा जो इलेक्शन में किया वो पूरा किया। और इनको मालूम था कि ये ऐसा एक प्राइम मिनिस्टर तारीख में आया है कि ये अब जो काम करेगा, ये इसको हम फाइट नहीं कर सकेंगे। जैसे अभिनंदन को इन्होंने 1 घंटे के बाद चाय पिला के फोटो खींच के वापस भेज दिया था, इसी तरह इन्होंने कश्मीर को भी प्लेट में रख के सजा के ऊपर उसके अच्छा सा दस्तरखान रखा और उसको कहा कि ये लीजिए, ये आप लीजिए, हमें थोड़ा सा फेस सेविंग करने दीजिएगा, कि इतनी इजाजत दे दें कि हम हल्के फुल्के आंसू बहा लें। तो जी वसतुल्लाह खान साहब जो डॉन टीवी पे जो है वो शो भी करते हैं, BBC में भी लिखते हैं आप, उन्होंने कहा इनको अगर बैठने को कहा जाए, यानी गवर्नमेंट को बैठने को कहा जाए तो ये लेट जाते हैं। एक फोन कॉल पे लेट जाते हैं, और शर्मिंदगी की बात है कि जब दुनिया में हम जाते हैं बाहर और लोगों से बात होती है, तो वो हमें ताना देते हैं कि एक फोन कॉल पे तुम्हारी कौम ढेर हो जाती है, क्वेश्चन भी नहीं करती, बार्गेनिंग भी नहीं करती। उसामा बिन लादेन के वक्त, 9/11 के वक्त जब फोन आया मुक्का दिखाने वाले बहादुर जनरल कारगिल के शिकस्त खोरदा जनरल परवेज मुशर्रफ को, तो उसने कहा यस सर कहा, और कहा कि हम आपके साथ हैं। उन्होंने अपने लोग भेज दिए, उन्होंने डॉलर्स के बदले में पश्तूनों को भेज दिया कि ये अपनी माँ को भी बेच सकते हैं पैसों की खातिर, डॉलर की खातिर। ये कश्मीर का चूरन बेच बेच के तो इन्होंने फौज खड़ी की हुई है। अफगानिस्तान का जो इनके हाथ से निकल चुका है, अफगानिस्तान जो पाकिस्तान की फौज उसको अपना 5वां सूबा मानती थी, जहां वो करता धरता थे, जहां वो उठक पटक गवर्नमेंट की करते थे, जहां वो तालिबान को दूध पिलाते थे, उसके बाद उसी ने सांप ने उनको जब डसा, उसके बाद भी इन्होंने सबक नहीं सीखा। जो जज्बा पनप रहा है पाकिस्तानियों के साथ, शर्मनाक हद तक हमें अफसोस होता है कि वो नफरत पे मबनी है। उन्होंने देखा कि हमारी वेलफेयर में कभी पाकिस्तान काम नहीं आया, जब भी हुई हमारी तबाही में, जब बम गिरे तो उसके साथ पाकिस्तान का नाम मुंसलिक हुआ, और जब उस बम पे मरहम रखने के लिए आए तो पड़ोस से हिंदुस्तान आया, हिंदुस्तान के डॉक्टर आए, उनके NGOs आई, उनकी वेलफेयर एसोसिएशन आई। हिंदुस्तान हमारा रिवायती एक हरीफ मुल्क है जिसको हम दुश्मन कहते हैं,
लेकिन आप ये देखें कि उस दुश्मन ने आज तक कोई दुश्मनी वाला काम नहीं किया, सारे काम हमने ही किए, जो पठानकोट से लेकर और पुलवामा से लेकर मुंबई अटैक से लेकर। मरहम नहीं रखा, हमने ज़ख्म लगाए, उन्होंने मरहम रखा, हमने ज़ख्म लगाए, उन्होंने मरहम रखा, उन्होंने माफ़ी दी और उसके बाद उन्होंने रिएक्ट नहीं किया। एक इतनी बड़ी ताकत अगर चाहे तो एक सर्जिकल स्ट्राइक के ज़रिए ये सारा सिस्टम ख़त्म कर सकती थी, लेकिन चूँकि उनके आइन में लिखा हुआ है कि वो किसी के मुल्क में इंटरवेंशन नहीं करेगी, फौजी इंटरवेंशन नहीं करेगी, तो उन्होंने आज तक नहीं की। पाकिस्तान में ये बहस होती है जी, सानू इंडिया नहीं निकलन देंदा इहदे विचों, सानू इंडिया ने फाया है। आई एग्री विद दिस। ऑब्वियसली इंडिया बीइंग आपका वो कोई दोस्त मुल्क तो नहीं है, उसने तो आपको घसीटना है इधर उधर कहीं ना कहीं। भारत एक तरफ तो उनका ये पॉलिटिकल मोटिव है कि वो हमें इसमें कर रहे हैं। क्या भारत का ग्लोबली इतना इन्फ्लुएंस समझते हैं एफएटीएफ में होगा, या कि समझते हैं कि ये बाकी ममालिक जो है वो ज्यादा मोटिवेटेड है पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखने में? मतलब ऐसा क्या मसला है, मुझे बताइए कि 220 करोड़ के मुल्क में हाफिज सईद हमारा हीरो है, आप उसको प्रोटेक्ट जरूर कर रहे हो और ये नजर आता है हमको। इन्फ्लुएंस ऑफ इंडिया इज एवरीवेयर। फर्स्ट हाफिज सईद और ये जो बाकी लोग थे, इनको आप पार्लियामेंट के जरिए मेन स्ट्रीम कर लेते, इनको आप कह देते भाई कि ये लोग हैं, माजी में ये हुआ, इनको हम जो है वो इस तरह मेन स्ट्रीम करना चाह रहे हैं, ये गलतियां हुई, दिस इज व्हाट वी हैव बीन डूइंग, और अब जो हो गया, अभी हम माजी को बुला भी नहीं सकते, उसको गलत भी नहीं कहना चाहते, इनको सजाएं देना बड़ी मुश्किल हो गई। और ये जो दे रहे हैं ऑब्वियसली दैट इज बिकॉज ऑफ द ग्लोबल प्रेशर की वजह से दे रहे हैं।